अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सनाउल्लाह खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस खान अकेडमी। सबसे पहले तो मैं न्यू आने वाले मेंबर को वेलकम करता हूं और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो जो है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज की वीडियो हमारी है असाइनमेंट नंबर 2 MTH 645 है। टोटल मार्क्स इसके 10 हैं। दिसंबर 22 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, इसके अलावा आईडी आपने टॉप पे लिखनी होती है। पेड क्विज़ेज़ असाइनमेंट अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ये जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है इसको लाज़मी रीड किया करें। इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं जो समझने ज़रूरी होते हैं, ठीक है? एक ही क्वेश्चन है आपके पास। In a triangular norm, delta 1 and 0.3 less than equal to 0.6 and 0.7 less than equal to 0.9, then show that 0.3 delta 1 0.7 less than equal to 0.6 delta 1 0.9 ये हमने प्रूव करना है। अब आपने पढ़ा हुआ है कि मॉड्यूल नंबर टॉपिक नंबर आई थिंक सो 17 है। वी नो दैट द प्रॉपर्टी ट्रायंगुलर कि अगर w लेस देन इक्वल टू x हो, y लेस देन इक्वल टू z हो, तो फिर उसको हम w डेल्टा 1 y लेस देन इक्वल टू x डेल्टा 1 z लिख सकते हैं। ठीक है, और वहां पे एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल तो काफी दी हुई है, 5-6 दी हुई हैं, उसमें से आप कोई भी उठा सकते हैं। ठीक है, उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये उठाई है डेल्टा 1 वाली एग्जांपल। ठीक है, डेल्टा 1 वाली एग्जांपल। अब यहाँ पे पहले तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है कि 0.3 लेस देन इक्वल टू 0.6 है, 0.7 लेस देन इक्वल टू 9 है। तो अगर हम इससे कंपेयर करें तो w लेस देन इक्वल टू x है तो 0.3 लेस देन 0.6 है। तो मतलब w की वैल्यू हमारे पास 0.3 हो गई और x की वैल्यू हमारे पास 0.6 हो गई। ठीक है, उसके बाद इसके साथ इसको कंपेयर करें तो y की वैल्यू हमारे पास 0.7 और z की वैल्यू हमारे पास 0.9 आ गई। ठीक हो गया जी। अब ये हमारे पास 0, इसको हमने पढ़ना है मैक्सिमम x प्लस y माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी। ठीक है, तो अब हम क्या लिखेंगे जी, w डेल्टा 1 y इज इक्वल टू 0.3 डेल्टा 1 0 पॉइंट, यानी कि w की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी और y की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी। अब ऊपर जो एग्जांपल थी वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यानी कि वहाँ पे तो x प्लस y था तो यहाँ पे w, यानी कि इस पे हम कर रहे हैं ना। अगर इधर एक्स वाई हो तो फिर एक्स वाई आएगा, अगर डब्ल्यू वाई हो तो फिर डब्ल्यू प्लस वाई आएगा। ठीक हो गया जी। अब डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास 0.3 है और वाई की वैल्यू 0.7 है। तो 0.3 प्लस 0.7 कितना हुआ, 1, 1 माइनस 1 कितना हुआ, 0। अब 0 मैक्सिमम 0, दोनों 0 हैं तो मैक्सिमम भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। अब दूसरा हम देखते हैं कि x डेल्टा 1 z इज इक्वल टू 0.6 डेल्टा 1 0.9, यानी कि ये दूसरी साइड पे जो थी हमारे पास यहाँ क्वेश्चन के अंदर, तो इसको हम अब देखेंगे कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये 0.5 बनता है। 0.5 सॉरी 1.5, 1.5 में से 1 को कैंसर निकाल देंगे तो 0.5 बनेगा। इन दोनों में मैक्सिमम क्या आ रहा है जी, 0 पॉइंट, यहाँ पे हम लिखेंगे 4 लिखा गया है, यहाँ पे आपने कितना लिखना है, 5 लिखना है, क्योंकि इन दोनों में क्या है, मैक्सिमम 5 है, 0.5। तो यहाँ पे आपने क्या लिखना है, 0.5। अब देखें इधर जो था मतलब डब्ल्यू डेल्टा 1 वाई ये कितना आया हमारे पास, 0 आया है, और एक्स डेल्टा 1 जी कितना आया हमारे पास, 0.4। तो इसमें बड़ा फिर कौन सा हुआ, बड़ा हमारे पास ये हुआ और छोटा कौन सा हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज अगर हम यहाँ से देखें तो ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू है, तो मतलब ये वाली वैल्यू जो है ये लेस देन इक्वल टू किससे है, इससे है। तो यही हमने प्रूव करना था। आई होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, अगर नहीं आई तो आप मुझसे अगेन डिस्कस कर सकते हैं। थैंक्स सो मच फॉर वाचिंग। यहाँ पे आपने 5 लगाना है, ये देख लीजिएगा, ठीक है?